ये पूतना कौन है? ये पूतना पिछले जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी। महाराज बलि की कथा हमने कल सुनी। वामन अवतार लेकर बलि को छलने पहुंचे भगवान, तो भगवान की छवि इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि बलि की बिटिया रत्नमाला ने देखा सो भगवान पर मोहित हो गई। ओहो, इतना सुंदर छोटा सा बालक, ऐसा तो पुत्र मेरे होता तो मैं अपना स्तन पान कराती। और जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ। मन में इच्छा हुई कि ऐसे तो मैं अपना स्तन पान कराती, दूध पिलाती। भगवान ने कह दिया तथास्तु, एक बार ये मौका तुम्हें जरूर दूंगा। और थोड़ी देर के बाद में जैसे ही विराट रूप धारण किया और बलि को बांध लिया, संकल्प पूरा नहीं करा पाया तो बांध लिया भगवान ने। और भगवान ने जब बांधा तो रत्नमाला ने देखा, रत्नमाला ने सोचा ये बालक तो बड़ा छलिया निकला, मैं तो इसे अपना पुत्र के समान समझ रही थी, इसे दूध पिलाना चाहती थी, लेकिन ये तो छलिया निकला, ऐसे छलिया को तो मैं जहर पिलाऊंगी। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। भगवान ने दोनों ही वरदान आज पूरे किए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूतना मर्दन भगवान की जय। भगवान ने आज पूतना का उद्धार किया। और ये खबर जब कंस को पता चली तो कंस मन में शंका करने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरा काल है वही नंद का लाल है। अब की बार एक और राक्षस भेजा, सकटासुर जिसका नाम था। संस्कृत में सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। ये चोरी छुपे आया, भगवान पालना में झूल रहे थे और इसने देखा कि बगल में एक सकट रखी, एक गाड़ी बैलगाड़ी रखी हुई है। उस गाड़ी को लेकर और कन्हैया के पालना के ऊपर रख लिया और खुद गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। सोचा कि गाड़ी के नीचे दबाकर काम तमाम कर दूंगा। अपना वजन बढ़ाया सकटासुर ने और गाड़ी के जो पहिए थे वो धरती में धंसने लगे। और जैसे ही भगवान के ऊपर गाड़ी आई सो भगवान ने खेल खेल में ऐसी चरण का प्रहार किया, अब तो गाड़ी हवा में उड़ने लगी। और ऐसी गाड़ी उड़ी भैया कि नीचे गाड़ी और ऊपर राक्षस। अब ऊपर से नीचे भी तो आना है, अभी तो ऊपर ही गया और जो लौट कर आया, जब नीचे से ऊपर गए थे तो नीचे गाड़ी ऊपर राक्षस, और पलट कर जब आए तो नीचे राक्षस ऊपर गाड़ी। पहले राक्षस गिरा, ऊपर से गाड़ी गिरी और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने सकटासुर का भी उद्धार किया। ये खबर जब कंस को पता चली कि महाराज सकटासुर भी गया, अब तो शंका जो थी वो विश्वास में बदल गई। अब तो मन में सोचा कि हो ना हो, जो मेरा काल है वही नंद का लाल है। अब की बार एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावर्त। ये हवा का रूप बनाकर आया। मैया यशोदा लाला को अपनी गोद में लिटाए हुई और दूध पिला रही थी, सुलाने का प्रयास कर रही हैं। भगवान ने गोद में से देख लिया ये तृणावर्त उड़ता हुआ आ रहा है। मन में भगवान सोच रहे हैं कि वारे मामा जी बड़ी सुंदर बधाइयां भेज रहे हो, लाला भये पे बधाइयां आवे ना मामा के यहां। पहले पूतना नाम की गुड़िया भेजी सो ज्यादा नहीं चली, टूट गई। उसके बाद में सकटासुर नाम की गाड़ी भेजी सो वो भी टूट गई। अब की बार ये तृणावर्त नाम का हवाई जहाज भेजा, जरा देखें ये कितना उड़ लेता है। अब भगवान ने मन में सोचा कि मैया के सामने तो लड़ना मुश्किल है। भगवान ने सोचा ऐसी लीला करूं जिससे मैया मुझे नीचे उतार दे और भीतर चली जाए। सो भगवान ने लेटे लेटे अपना वजन बढ़ाया और इतना वजन बढ़ाया कि मैया से लाला का वजन सहन नहीं हुआ, बिलांद भरे को छोड़ा। क्यों माताओं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कभी किसी माँ को अपने पुत्र में वजन लगता है क्या? बताओ। चाहे यहां से और गांव तक पैदल जाना पड़े और गोद में लेकर चली जाएंगी। हमने कई माता देखी गिरिराज जी में, पूरी परिक्रमा गोद में लेकर लाला को करती रहती हैं। लाला को भी लटकाएं, अपना थैला भी लटकाएं, वजन नहीं लगता। बताओ अपने लाला में किसी को वजन लगता है क्या? ईमानदारी से बताना, कसम है तुम्हें, अपने लाला में नहीं लगता और पड़ोसी के में।
पड़ोसी का उठता नहीं है। सही बात है ना? ये मां का और पुत्र का नैसर्गिक प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है। प्रेमवश मैया अपने लाला को लेकर चाहे जितनी दूर पैदल चली जाए, और किसी दूसरे का छोरा दे दो गोद में, अरे राम राम 4 कदम चलना मुश्किल हो जाए। आज मैया यशोदा को अपने लाला में वजन नहीं लगा। खूब भगवान ने वजन बढ़ाया, लेकिन मैया क्या सोच रही, एक बार भी मैया के मन में यह भाव नहीं आया कि मेरे लाला में वजन बढ़ गया। मैया की ममता देखो। मैया यशोदा मन में सोच रही है, अरे राम राम हमारा तो बुढ़ापो आए गए। देखो ना, बिलांद भरे को छोरा, हमारे भीतर इतनी कमजोरी आ गई, हमारे घुटना इतने कमजोर रह गए कि ये बिलांद भरे को छोरा हमें ऐसा लगे जैसे हमारी गोद में कोई पहाड़ रखो भयो। भगवान ने और वजन बढ़ाया। मैया ने सोचा कि अब तो हमें लगता हमारे पैर सो गए। बताओ, ये छोटो सा लाला हमको उठे ना, तो धीरे से ही लाला को नीचे फर्श पे उतार दियो। मन में सोचा अब तो कमजोरी कछु ज्यादा ही आ गई, अब तो कमजोरी दूर करवे के ताई बढ़िया घी के लड्डू मेवा डार डार के बनाने पड़ेंगे, तब खाने पड़ेंगे, तब कमजोरी दूर होगी। सो मैया धीरे से बेचारी मन में सोच रही, भारी बीमार हूं मैं। धीरे से पहुंची रसोई घर में, और इधर भगवान को मौका मिल गया, तृणावर्त आ गया। वैसे तृणावर्त हम लोगों ने भी देखा होगा, आता है ना ऐसे हवा में भंवर सा, जगह जगह पर उसके नाम अलग अलग, कोई भंवर भी कहता है, कोई भूत भी कहता है, जाने क्या क्या नाम। इसको संस्कृत में कहते हैं तृणावर्त। तृण माने तिनके, आवर्त माने घेरा। हवा ऐसे घेरा बनाकर चले, तृणावर्त वही रूप बनाकर आया। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा पूरे ब्रज में माने अंधेरा सा छा गया। भगवान बड़े हल्के हो गए, तो इतने हल्के हुए कि तृणावर्त अपने संग में उड़ा ले गया। भगवान ने थोड़ी देर तो आकाश में सैर की, फिर सोचा कि मैया भीतर से बाहर ना आ जाए, नहीं तो घबरा जाएगी मैं कहां गया। सो भगवान ने तृणावर्त से कहा कि मामा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमको इतना झूला झुलाया, आपने हवाई जहाज की यात्रा हमें कराई, बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमें अब बड़े होकर चोरी करनी है, और चोरी वही कर पाएगा जो रास्ते जानता हो। हम धीरे धीरे बड़े होते, धीरे धीरे रास्तों को याद करते, लेकिन आपने इतनी कृपा कर दी कि एक बार में पूरे ब्रजमंडल को ऊपर से दिखा दिया। अब हमने सबरी गलियां याद कर ली कि कौन सी गली से भागना, कौन सी गली में छुपना। तृणावर्त ने कह दिया उसके लिए जीवित नहीं बचोगे, मारने आया हूं। भगवान ने कहा वो तो अभी पता चलता है कौन मरता है कौन बचता है। भगवान ने झट से जाकर तृणावर्त का गला पकड़ लिया, और जो ही अपना वजन बढ़ाया, इतना बढ़ा दिया वजन कि तृणावर्त से भगवान का वजन सहन नहीं हुआ है। इसे लगा कि मुझे लगता है कि किसी शिला को उठा लाया हो। भगवान ने सीधे जाकर पृथ्वी पर, शिला पर ही जाकर पटक दिया, और गिराते ही गोविंदाय नमो नमः, भगवान ने इसका भी उद्धार किया।